बुरहानपुर में प्री मानसून की पहली बारिश किसानों के लिए संकट लेकर आई है। तेज आंधी बारिश और तूफान ने जिले के जो प्रमुख केला उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पर भारी तबाही का आलम ला दिया। जी आपको बता दें, और खेतों में खड़ी फसलें जो है वो देखते देखते जमीन पर गिर गई। अब तक करीब 100 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। देश भर में केले की नगरी के नाम से प्रसिद्ध बुरहानपुर में हजारों परिवारों की आजीविका केले की खेती पर ही निर्भर है। इस बार हालांकि अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, कई खेतों में फसल कटाई के लिए तैयार भी थी, लेकिन अचानक से बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि लाखों रुपए की लागत से तैयार फसल कुछ घंटों में तबाह हो गई। अब वो सरकार से तत्काल राहत और मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधि प्रारंभ हो गई है। कल देर शाम भारी भरकम हवा आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिससे कहीं ना कहीं मौसम में जरूर ठंडक हुई है, लेकिन ये किसानों पर आपदा बनकर बारिश गिरी है, हवा आंधी आई है। आप देख सकते हैं इस समय ग्राम बिरोधा मौजूद है और यहाँ पर केले की फसल ये पूरी जमींदोज हो चुकी है। जड़ से आप देख सकते हैं पूरी तरह से उखड़ चुकी है और क्षेत्र के हजारों सैकड़ों किसानों का इसमें करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। हमारे साथ में इस समय क्षेत्र के किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि भैया कल जो आंधी तूफान आया था कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है और क्या स्थिति है अभी? बड़ी दयनीय परिस्थिति है महोदय। कल शाम के आंधी तूफान में हमारा जंगल पूरा त्रस्त हो चुका है। हवा आंधी से ये हमारे केले के पौधे पूरे गिर चुके हैं, कई जगह बिजली के खंभे गिर चुके हैं, जिसका कोई और हमें हमारे शासन ने आश्वासन दिया था कि हम 3 माह के बीच में फसल बीमा योजना लागू करेंगे, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई योजना ना चालू हुई है, ना उसके कोई संकेत दिख रहे हैं, जिसके कारण आज हमें हमारी जो फसल गिरी है हमें चिंता है कि पड़ गई है कि हम हमारा परिवार कैसे चलाएंगे। आप देख रहे हैं नीचे हमारे केले के पौधे तने पूरे नीचे से उखड़ चुके हैं। यही हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में ये योजना फसल बीमा की योजना गत वर्षों से लागू है और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। हम प्रशासन से यही मांग करते कि भाई हमारा मुआवजा जल्द से जल्द देने का कष्ट करें। उसके पश्चात में हमको आश्वासन दिया था शासन ने कि भाई हम 3 महीने के बाद में मुआवजा अपने ये बीमा राशि आप चालू करेंगे। अभी तक 6 महीने 7 महीने हो गए, पर बीमा राशि का कोई प्रयत्न हमको प्राप्त नहीं हुआ। देखिए किसानों की पीड़ा स्पष्ट नज़र आ रही है कि जो फसल बीमा का लाभ उनको देने का आश्वासन किया गया था वो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है और लगातार जो क्षेत्र में बुरहानपुर ज़िले में केला काफ़ी मात्रा में बोया जाता है। यहाँ का जो केला है ये पूरे प्रदेश सहित देश विदेश में इसकी काफ़ी डिमांड होती है, लेकिन असमय जो आंधी तूफान यहाँ पर आता है उसके बाद ये केला इस तरह धराशायी होता है, जिससे किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। अब किसान सिर्फ प्रशासन से एक ही आस लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल बीमा योजना का उनको लाभ दे, ताकि उनको इस विपदा की घड़ी में थोड़ी राहत मिल सके। देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इनकी सुनवाई करता है। कैमरा पर्सन सनी के साथ गणेश दुनगे, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। सबसे पहले मौसम की खबर से मानसून का ट्रेलर। जी हां, 4 जून को केरलम पहुंच सकता है मानसून। देश भर में प्री मानसून एक्टिविटी से आंधी और बारिश हो रही है। जी हां, राजस्थान एमपी में आंधी बारिश से 5 मौतें हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते चलें जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आंधी और बारिश चल रही है, और उसी बीच झमाझम बारिश के बीच राजस्थान मध्य प्रदेश में जहां 5 मौतें हुई हैं। यूपी समेत 23 राज्यों में बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश से 5 डिग्री से ज्यादा तापमान गिरा है। एमपी के 45 जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। धार बड़वानी में आज भारी बारिश का अलर्ट, तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि नौतपा को विदा करते करते तेज बारिश, धूल, अंधड़ और इसी बीच यहाँ पर मौसम का मिजाज बदलते हुए 45 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। ये प्री मानसून की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। धार बड़वानी में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 45 ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तो 5 डिग्री से ज़्यादा तापमान गिरा है मध्य प्रदेश में, और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर, रीवा, बिलासपुर, कवर्धा, कोरबा और पेंड्रा। तो नौतपा के 5वें 6वें दिन से ही तेज़ बारिश का दौर शुरू हो गया था। कहीं बारिश, कहीं ओले गिरे, लेकिन अब देखिए नौतपा के विदा होने से पहले ये बारिश और ज़्यादा तेज़ प्री मानसून का अटैक। इंदौर, रीवा, बिलासपुर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कवर्धा, कोरबा और पेंड्रा, छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा, कोरबा और पेंड्रा में हालांकि देखिए बेजुबान जानवरों को इससे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती जब ओले गिरते हैं, तेज़ बारिश होती है।
इंसान तो कोर्ट में चला जाता है, घरों से बाहर नहीं निकलता। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहाँ पर दिन के समय अंधेरा छाया हुआ रहा, तेज़ बारिश और आंधी के बीच लोगों को गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं विजिबिलिटी देखिए आप बिल्कुल कम हो गई और तेज़ आंधी के चलते लोगों ने पार्किंग लाइट लगा के रख दी अपने गाड़ियों में और कहीं कहीं रुकना भी पड़ा। तो नौ तपा में यूँ तो कहा जाता है कि पूरे 9 दिन अच्छी तरह से तपना चाहिए, अच्छी तरह से गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन नौ तपा पूरी तरह से हो नहीं पाता। जनरली यह 5 और 6वें दिन से ही तेज़ बारिश अलग अलग ज़िलों में कहीं दिखाई देने लगी थी। गर्मी और तापमान में थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही थी, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे नौ तपा विदा हो रहा है और भी प्री मानसून का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है।